कितने जन तैयार है आज के वचनों को सुनने के लिए? तैयार है? एक बार अपनी आंखों को बंद करे, बोलो परमेश्वर आज के वचनों को जरा मुझसे बात कर। जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। जो कुछ आज मैं सुनूं मुझे सेम ना रहने दे। आज मेरी आजादी का दिन है। आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। कितने जन तैयार है वचनों को सुनने के लिए? बहुत ज्यादा खास वचन है आज का। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आपकी ब्लेसिंग बाहर नहीं है, आपकी ब्लेसिंग आपके अंदर है। हालेलुया, समझ आ रही है? आपकी बरकत, पंजाबी च कहते तुहाडी बरकत तुहाडे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बरकत बाहर नहीं, आपकी बरकत आपके अंदर है। हालेलुया। कैसे आपके अंदर है मैं बताता हूं। लोग बरकत ढूंढते हैं कि मेरी बरकत कहां है, कहां है मेरी बरकत। 20 साल से मुझे प्रार्थना करते होंगे, 10 साल से मुझे प्रार्थना करते होंगे, कहां है मेरी बरकत। पर बाइबल कहती है जब यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ने आदम को बनाया तो उसके अंदर उसने बरकत पैदा की। हालेलुया। उसके अंदर उसने क्या पैदा की? बरकत को पैदा किया, बीज को पैदा किया, जिसके कारण वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसके अंदर बरकत पैदा की, ब्लेसिंग पैदा की। पर इंसान बरकत कहां ढूंढ रहा है? हालेलुया। इंसान कहां ढूंढ रहा है बरकत? इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए, इधर से मिल जाए, इधर से मिल जाए। मैं आपको बताता हूं ये एक मिरेकल परमेश्वर ने कैसे एक 12 साल की रोगन चमत्कार को ले गई। बाइबल कहती बहुत सारी भीड़ प्रभु के पास चलती हुई उसके साथ थी, पर 12 साल की रोगन ने क्या किया? अंदर से फेथ किया कि जब मैं पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। किससे फेथ किया? बाहर से या अंदर से? अंदर से फेथ किया। और चंगी हुई कि नहीं हुई? उसकी बरकत कहां से मिली उसको? क्या यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? चंगी हो जा, चंगी हो जा, चंगी हो जा। क्या प्रार्थना कर रहे थे यीशु मसीह? यीशु मसीह को तो यह भी नहीं पता था मुझे किसने छुआ है। हालेलुया। मुझे किसने छुआ है, मुझे किस व्यक्ति ने छुआ है। पर बाइबल कहती है जब प्रभु ने चेलों से पूछा मुझको किसने मुझको छुआ, चेले बोलने लगे प्रभु जी तुसी की कह रहे जो सारी भीड़ तो छू रही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे फेथ के द्वारा छुआ है, किसी ने मुझे अंदर से छुआ है। हालेलुया। और बाइबल कहती वो रोगन चंगी हो गई। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना। एक वचन मेरे साथ खोलेंगे, बाइबल जो लेकर आए खोले वचन, उस वचन के बाद मैं चल जाऊंगा आगे वचन में। मत्ती उसकी 12, उसकी 34, 36, 35, 36, 37 ये 4 आयतें पढ़ दो। जो बाइबल लेकर आए वो बाइबल में पढ़े, जल्दी पढ़ना। मत्ती, मुझे पंजाबी में नहीं आता, सीखूंगा मैं जल्दी। हालेलुया। 12 उसकी 34, जल्दी पढ़ना। हे सप्पा दे बच्चों, तुसी बुरे हो के चंगियां गल्लां किद्दां कर सकते हो? क्योंकि जो मन विच भरिया होया है ओह मूंह उत्ते आउंदा है। भला मनुख भले खजाने विचों भलियां गल्लां कढदा है अते बुरा मनुख बुरे खजाने विचों बुरियां गल्लां कढदा है। तारीफ करे जोर से इस वचनों के लिए। परमेश्वर ने कहा जो मन में, जो अंदर है वो बाहर आता है। जो क्या है? बोलो अंदर है। हालेलुया। एक चीज, इस वचन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं। जैसे दरवाजा होता है, दरवाजा आपके घरों में, किन किन के घरों में दरवाजा लगा है? हाथों को उठाएं। अगर दरवाजे के ऊपर लोग, जिसे हम ताला बोलते हैं, अगर वो ना हो तो दरवाजा किसी काम का है? बताओ मुझे। अगर यहां पर लाइट लगी हुई है, अगर पीछे से कनेक्शन बंद हो जाए तो क्या लाइट चलेगी? बताओ, नहीं ना चलेगी। मान लो ये गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, सारे गीत गा रहे हैं, अगर इनके पास माइक ना हो तो आप तक इनकी आवाज जाएगी? नहीं ना जाएगी। बताता हूं मैं कुछ आपको। मैं आज बहुत कुछ लेकर आया हूं आपके लिए। इसी तरीके से आज किसी को मैं काइट फ्लाइंग करते हुए देख रहा था। मैं देख रहा था अगर कोई काइट फ्लाइंग करता है, अगर उसके पास वो डोर ना हो तो वो गुड्डा नहीं चढ़ सकता। हालेलुया। वो पतंग नहीं उड़ सकती, नहीं ना उड़ सकती। बिना परमेश्वर के आप कुछ नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात। आप भी और आप भी, चाहे आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी आपके पास है,
पर अगर खुदावंद आपके साथ नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है आपका। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यीशु मसीह के पास एक दृष्टांत लेकर व्यक्ति आया, कहता, उस परमेश्वर ने दृष्टांत दी कि एक व्यक्ति था, वो बोलता मेरे पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, ऐशो है, आराम है, ये है, वो है, मेरे पास सब कुछ है। परमेश्वर कहता अगर आज तेरे हाथों से तेरी जान मैं ले लूं, तेरी जान को मैं ले लूं, तो तेरी शौहरत, तेरी इज्जत, तेरी बरकत कहां जाएगी? हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। जैसे मान लो ये फूल है, ये अगर ये अकेला रख दिया जाए कैसा लगेगा? ये अच्छा नहीं ना लगेगा। फूलों के द्वारा इसकी डेकोरेशन है। जब प्रभु ने आपको बनाया तो आप प्रभु में ही अच्छे लगते हैं। हालेलुया। आप बाहर जाएंगे, नुकसान आपका है। ध्यान से सुनना, टाइटैनिक जहाज बनाने वाला जिसने बहुत बड़ा जहाज बना दिया, बहुत ज्यादा बड़ा, कहता परमेश्वर इसे डुबा नहीं सकता। क्या कहता? परमेश्वर इसे डुबा नहीं, उसी रात वो डूबा। पता है क्यों? पता है क्यों? हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं। हालेलुया। हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं आपको आज खास वचन देने के लिए आया। अगर आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, भाइयों के पास कुछ भी है, मेरे पास कुछ भी है, अगर हमारे पास परमेश्वर नहीं है तो आप खतरे में हैं, क्योंकि ये अंत के दिन है। हालेलुया। ये अंत के दिन है। बीमारियां बढ़ेंगी, श्राप बढ़ेंगे, कर्ज बढ़ेंगे, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं जो अभी बंद है वो खोली जाएंगी, बाइबल कहती है। कैसे बचेंगे आप? आपको प्रभु के साथ जुड़ना होगा। जैसे पीछे कनेक्शन ना हो तो लाइट नहीं आ सकती, माइक नहीं चल सकता। हालेलुया। इंतजाम ना हो तो आप बैठ नहीं सकते। इसी तरीके से अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो चाहे आप अंबानी के बेटे हैं, मोदी जी के बेटे हैं, किसके भी बेटे हैं, सब कुछ वेस्ट 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 व्यर्थ। हालेलुया। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं? ये रियलिटी है। बड़े बड़े फिल्म स्टार जिनको हम देखते हैं, यार ये वाला फिल्म स्टार कितना अच्छा है, इसके बाल कितने अच्छे हैं, ये कितनी खूबसूरत है, ये कितना खूबसूरत है। ऐसे लोग हैं, क्रिश्चियन लोग डीपी लगाते हैं एक्ट्रेस की, और जब देखते हैं उनकी डीपी, माय फेवरेट एक्टर, माय फेवरेट ये, माय फेवरेट वो। हालेलुया। अरे तेरा फेवरेट वो नहीं, तेरा फेवरेट जीसस होना चाहिए, जिसने तेरे लिए जान दी, जो तुझसे प्यार करता है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब खुदा ने आदम को बनाया तो बाइबल कहती है आदम अलग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो गया? वो अलग हो गया। किससे? खुदा से। वो खुदा से अलग होकर अपनी वाइफ की बात उसने सुन ली। उस दिन से उसका कनेक्शन टूट गया। चाहे फिर वो आदम था, परमेश्वर उससे प्यार करता था, पर वो ब्लेसिंग, वो चमत्कार, वो शांति उसके पास नहीं थी जो पहले उसके पास थी। हालेलुया। आज मान लो आप में से कोई प्रभु से दूर हो गया, मान लो एक बात, आपका नाम भी वही रहेगा, हो सकता है आपके पास पैसा आ जाए, सब कुछ आ जाए, पर जो शांति है ना, उसको आप कभी ले नहीं सकते। हालेलुया। सच्ची शांति केवल मसीह के पास है। हालेलुया। इंसान काम करता रहता है, हाय मेरा काम 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 काम, ये ना काम, उधर काम, इत्थे जाना इत्थे जाना। हालेलुया। मैंने काम करना है सुबह उठ के, मैंने सुबह मैरिज पे जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, इसके रिश्तेदार में जाना है, उसके घर में जाना है, ये करना है, वो करना। अरे अपने मेन मकसद को समझो तो सही, आप बनाए किसके द्वारा गए हैं? हालेलुया। आप काम करने के लिए नहीं, सबसे पहले काम भी जरूरी, सबसे पहले आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए बनाए गए हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहले आप खुदावन के साथ जुड़ने के लिए बनाए गए हैं, उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए बनाए गए हैं। जब तक आपका रिश्ता खुदावन के साथ नहीं है, कुछ भी कर लो, मैंने कहा कुछ भी कर लो, सब कुछ व्यर्थ है आपका। हालेलुया। मेरा भी और आपका भी। हालेलुया। जब तक हम अपने खुदावन के साथ रिश्ता नहीं बनाते। अभी ध्यान से सुनना, एक वचन को पढ़ेंगे, पता लग गया ना? बोलो मैं खुदावन के बिना कुछ नहीं। बोलो अपने मुंह से बोलो, मैं यीशु के बिना कुछ नहीं। यीशु के बिना कि अपनी बकरियों के बिना, हालेलुया, कि जानवरों के बिना, कि पशुओं के बिना, कि अपने हस्बैंड के बिना, अपने बच्चों के बिना। कुछ लोग कहते ले मेरा जो हस्बैंड ना होता मैं इतने। अरे सबसे पहले आपका बाप, आपका पिता, आपका भाई प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सब कुछ वो आपका होना चाहिए। सुन रहे ध्यान से?
बोलो मैं यीशु के बिना कुछ नहीं। अपने मुंह से बोलो, बोलो मैं यीशु के बिना कुछ नहीं। अभी एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती उसकी 13, उसकी 31 और 32 आयत, ध्यान से सुनना भी। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਰਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਗਦਾ है ਤਾਂ सब्जियां नालों ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है। तारीफ करें जोर से, दोनों आ जाए, रितेश और जॉन दोनों आए, दोनों जल्दी जल्दी। मैं आपको आपकी टेस्टिमनी बताता हूँ, जल्दी आए। ये दोनों व्यक्ति देख रहे हैं इनको, कौन कौन देख रहा है इनको? खुश है इनको देखकर? आगे आ जाए कि पानी में आगे। ये दोनों व्यक्ति वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा मैं बचा हूं। पता है आपको? जिनके द्वारा मैं चर्च गया था। पता है आपको? किस किस को पता है? थोड़े जनों को पता है। ध्यान से सुनना, ये व्यक्ति परमेश्वर ने खड़े किए थे, तब खड़े किए थे, ये 2018 की बात मैं बता रहा हूं। पहली बार इनके साथ मैं चर्च गया था। और बाइबल कहती है परमेश्वर का राज एक बीज के समान है। किसके समान है? तब मैं बीज था। किनके द्वारा लगाया गया था? इन दोनों भाइयों के द्वारा। ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दोनों भाइयों के द्वारा मैं चर्च गया, क्योंकि अब पहली बार चर्च गया था। जो मैंने जलाल देखा, कमाल देखा, अद्भुत था। एक बार गया, वापस मुड़ के मैंने नहीं देखा। दूसरी बार फिर मैंने आप ही ने कॉल करनी, चर्च जाना है भाई, चर्च जाना है। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा जो राज है एक दाने के समान है। ध्यान से सुनना, अगर आप कोई पेड़ लगाएंगे तो तभी आपको फल मिल जाएगा, उसका मिलेगा। तब लगाएंगे, पानी देंगे, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो उससे बड़ा होगा, फिर एक दिन पंछी उस पर क्या करेंगे? बसेरा करेंगे। हालेलुया, उस पर बैठेंगे। परमेश्वर ने कहा मेरा राज किसके समान है? दाने के समान है। जब वो बढ़ता है तो फिर वो बढ़ता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता था मैं एक दास होने के लिए चुना गया, पर 2018 में मैं बीज था। आज मैं पेड़ बन रहा हूं। बनना क्यों नहीं? ध्यान से देखो, बन रहा हूं ना। सुनो ध्यान से, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। पर कुछ लोग ऐसे भी मेरे साथ थे, हम बहुत सारे लोग थे, मैं अकेला नहीं था। हमारे धारीवाल से बहुत सारे लोग थे, गुरदासपुर थे, बहुत सारे भाई थे, वो भी बीज थे उस समय। इनको प्रभु ने वर्शिप के लिए चुन लिया। गुरदासपुर ब्रांच में ये वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह इन पर। हालेलुया। बहुत सारे बीज थे, पर कुछ बीज क्या हुए? दृष्टांत में लिखा है कुछ बीज शैतान ने चुरा लिए। हालेलुया। कुछ को पैसे की चिंता ने चुरा लिया, कुछ को बीमारियों ने चुरा लिया, कुछ को तंगियों ने चुरा लिया, कुछ को अपने हस्बैंड की चिंता लग गई। हाय मेरा हस्बैंड, हाय मेरा पति, हाय मेरा पैसा। ये चिंताओं ने किसी को दबा लिया और बीज उगा नहीं। हालेलुया। पर कुछ बीज, हालेलुया, कुछ बीजों को पानी मिला, वचन मिला, दुख रहे, हनेरी आई, तूफान आए, पेड़ खड़ा रहा, नहीं उखड़ूंगा, नहीं उखड़ूंगा। हालेलुया। वो पेड़ खड़ा रहा, फिर तूफान आए, आंधी आए, पर कुछ बीज चले गए। प्रभु दे विच बहुत सतावा। हालेलुया। ना मैं आनी अज चर्च जाना, मेरा तो 2 साल हो गए वीजा नहीं लगा। हालेलुया। कुछ बीज कहाँ गए? शैतान के द्वारा खा लिए गए। और कुछ पेड़ बन चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में ये दृष्टांत को पूरा, एक फोटो देखेंगे जल्दी जल्दी, आप भी देखना। मेरी जो स्कूल में मैं लिटिल फ्लावर में पढ़ा हूं, एक बार मुझे इनाम नहीं मिला, एक बार जिंदगी में, एक बार नहीं। भाई यहाँ मौजूद है जिनके कन्वेंशन पर मैं गया था। हालेलुया। तारीफ करें जोर से इनके लिए। नहीं झूम मत करे, मैं आपको अपनी टेस्टमनी बता रहा हूं। मैं लिटिल फ्लावर में पढ़ा और एक बार मुझे इनाम नहीं मिला। दौड़ लगानी फेल, पढ़ाई में फेल, अरे क्या करूं, फेल ही होता जा रहा हूं। हालेलुया। हर काम करना फेल। एक बार मैंने रनिंग की, मैं फेल हो गया, मुझे फिर मैं बैठा ऐसे चौकड़ी मार के, प्रभु, उस समय मैं प्रभु को तो नहीं जानता था, अपने आप को कोसता था कि क्यों नहीं मुझे इनाम मिलता कहीं से। हालेलुया। क्यों नहीं मुझे इनाम मिलता, क्यों नहीं मुझे कुछ मिलता। मैं अपनी लाइफ में 9th तक यहाँ पर पढ़ा हूँ और गुरदासपुर में मैंने 3 क्लासें की हैं और 12वीं क्लास तक मुझे कोई इनाम नहीं मिला। मैं आपको अपना इनाम नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। पर जब हम पहला ग्रंथिया पढ़ते, उसने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सकूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये देखो,
ये सब पास्टर भाई है, और बीच में मैं देखो छोटा सा, ये शुरुआत है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बैठ जाए। मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज? मैंने अपनी लाइफ में पेड़ बनते हुए देखा है अपने आप को। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरा राज एक बीज के समान है, और जब उन्होंने बुलाया, उन्होंने हमारे गांव का नाम लेकर बुलाया कि सोहल से पास्टर आए हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। और उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे मेरे वो 12 साल जो मैंने स्कूल में पढ़े थे याद दिलाए। देखते को 12 साल में कोई इनाम नहीं मिला था। मैं परमेश्वर के बिना कुछ नहीं, आप भी परमेश्वर के बिना कुछ नहीं। ये प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं मेरे साथ जो हुई है। हालेलुया। 12 साल में कभी मुझे कोई इनाम नहीं मिला, कभी मुझे किसी ने पूछा नहीं, कभी मुझे किसी ने इतना ब्लेसिंग नहीं दी। पर आज क्या हो रहा है? हालेलुया। मैं क्या मैंने वचन शुरू किया था पहले? आप परमेश्वर के बिना कुछ नहीं। हालेलुया। आप परमेश्वर के बिना क्या? कुछ नहीं। तारीफ करें जोर से इन वचनों के लिए। सुन रहे मेरी बात को? कितने जन सुन रहे हैं? उसके वचन में पावर है, पावर। वो उनकी जिंदगियों में जीवित होता है जो वचन को अपनी जिंदगी में जीवित कर लेते हैं। हालेलुया। उनकी जिंदगियों में वो जीवित नहीं होता कि जो प्रचार सुन के ठीक है, हाँ ये शुरू मानते हैं आप, हाँ तो प्रभु प्रभु कहते हैं, तारीफ करते हैं। अगर आप अपने फोन से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा अपने फोन को टाइम देते हो, आप प्रभु में आए नहीं अभी तक। लिख लो। अगर आप किसी चीज से ज्यादा प्रभु को कम और किसी चीज को ज्यादा टाइम दे रहे हो, आप प्रभु में आए नहीं अभी तक, नहीं आए अभी तक। परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे पूरे मन से, तन से, धन से प्यार करेगा तो तू मेरी महिमा को देखेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने आपको अपनी महिमा के लिए फोटो नहीं दिखाई। जब हम प्रभु में आते हैं ना, दास लोग, पास्टर लोग, प्रभु 5 साल, अब 5-6वां साल है मेरा प्रभु में, प्रार्थना कर करके हमारे घुटने इतने बड़े हो चुके हैं। ये मैं अपनी महिमा नहीं आपको बता रहा, मैं आपको बता रहा परमेश्वर ने हमें मार दिया है। सेल्फ डेथ में हमें कोई किसी की महिमा नहीं। अगर यहाँ पर 10 लोग आएंगे मैं प्रचार करके चला जाऊंगा, 20 आएंगे मैं प्रचार करूंगा, 30 आएंगे मैं प्रचार करूंगा, कोई बात नहीं। मुझे किसी से जलसी नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया वो मैं करूंगा। पर मैं आपको बता रहा हूं, वो सॉन्ग है ना, खोटे को खड़ा बना देता है यीशु, मेरा बना देता ना, बना दिया है मुझे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और वो आपको भी बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आपके परिवारों को बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। 12 साल में कोई इनाम नहीं, और ये शुरुआत है। मैंने कहा ये शुरुआत है। परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया वो बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरा राज एक बीज के समान है। बीज जब आप उगाते हैं ना तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और मैं आपको बताता हूँ क्या है बीज। बीज असल में वचन है जो आपको मिल रहा है। संभाल करो इसकी जाकर। अगर कोई लड़की सामने से जाए, भाई लोगों आंखों को बंद कर लो। हालेलुया। अगर कोई लड़का सामने से जाए तो आंखों को बंद कर लो, परमेश्वर की ओर देखो। हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर के नाम को जलाल दो, क्योंकि समा आने वाला है जब आपको खुदावन की इतनी जरूरत होगी जितनी कभी नहीं हुई। समझ रहे मेरी बात को? कौन कौन समझ रहा है? जितनी आपको कभी नहीं हुई। बड़े लोग जो बड़े अपने आप में कहलाते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैंने अपने से जो मुझे कहते थे तू प्रभु में आ गया, ये वो ऐसा बहुत सारी बातें करते थे, मुझे मेरे से फोन पर प्रार्थना कराते हैं। अभी पता है आपको, मैं घमंड नहीं कर रहा कि मेरे से करा रहे वो प्रार्थना। छोटा बीज पेड़ बन जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। छोटा बीज पेड़ बन जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज भी उसका वचन जीवित है, आज भी उसका वचन सच्चा है, आज भी उसके वचन में सामर्थ है। पर कमी कहाँ है? आत्मिक पिता बोलते कुंडी किथे फसी है। हालेलुया। कुंडी वाला किथे फसी है? चुगलियां च कुंडी फसी है, नशे च कुंडी फस गई है, चैटिंग च कुंडी फस गई है, फेसबुक च कुंडी फस गई है, इंस्टाग्राम च कुंडी फस गई। जो कुंडियां इहदे च फसा लिया तो फिर यीशु ना कोई जाड़ी नहीं तुहाडी। हालेलुया। फिर तुसी नाम दे क्रिश्चियन आ, तुहाडा नाम पीटर, जॉन, हालेलुया, बहुत सारे भरावां दे नाम इस तरह दे आ, मैं चमत्कारी नाम रखे हुए आ, पतरस, यूहन्ना, याकूब।
और जो उन्होंने लागे जाके देखे तो उन्होंने अंदर कोई भी इस तरह का फल नहीं है जो चेलियां ने अंदर सी। हालेलुया। मैं कहा तुसी अपने नाम भावें कितने मर्जी शहनशाह वर्गे नाम रख लो, पर तुहाडा अंदर अगर साफ नहीं ना, यीशु ने कहा तू मुंह तो मैनू प्रभु प्रभु कहना है पर तेरा दिल में तो दूर है। हालेलुया। तेरा दिल में तो की है, दूर है। सुन लो ध्यान दे नाल। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू मुझे मुंह से प्रभु कहता है, ये प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, पर असल में परमेश्वर मुंह नहीं, अंदर दिल मांग रहे हो आपका। हालेलुया। क्यों आज बहुत सारे लोग बीमार हैं, मैं बताता हूं क्यों बीमार है वो लोग, क्यों इतने डिस्टर्ब है, क्यों इतनी चिंताओं में। कुछ लोग होते हैं, चलो जी मैंने बड़ा होके गाड़ी लेनी है, चलो गाड़ी ले ली। मैंने इस लड़की से शादी करनी है, अभी उससे शादी हो गई, चलो आगे क्या करना है। मैंने आईफोन 13 लेना है, चलो 13 ले लिया, फिर आगे क्या करना है। सारी उम्र वो शांति संसारिक चीजों में ढूंढ रहे रहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें। मैंने अपनी मदर की खुद बाजू तोड़ी है, ये वाली यहाँ पर बैठी हुई है। मैं इतने बड़े बाल रखता था और मेरे बाल मेरा सब कुछ था। हालेलुया। अगर किसी ने मेरे बालों के बारे में कुछ बोल दिया, बस पिटाई उसकी शुरू हो गई। हालेलुया। मेरी मदर ने मेरे बाल कटा दिए थे, मैंने कहा तूने मेरे बाल क्यों कटाए। मैंने खुद अपनी मदर की बाजू तोड़ दी। पता है आपको क्यों? मुझे बालों से बहुत प्यार था। हालेलुया। मैं अभी की बात नहीं बता रहा आपको, 5 साल पहले की बातें बता रहा हूँ। मैं अपने फादर को गालियां निकालता था, डायरेक्ट गालियां निकालता था। सुन रहे मेरी बात ध्यान से? आप सोचते हो ये तो पवित्रताई से आया है। नहीं, मैं पवित्रताई से नहीं आया, मैं पवित्रताई से नहीं आया, मैं उस वचन से आया हूं। 1 कुरिन्थियों में लिखा, मैंने धरती के मूर्खों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, बेवकूफों को चुन लिया, डंगरों को चुन लिया, ताकि मैं बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सकूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कभी भी जब भी कोई आपके पास वचन सुनाने के लिए आए, भैन जी आओ चर्च चलिए, कभी उन्हें मत बोला मैंने नहीं जाना, जानती रहा तू चर्च। अगर उस समय वो दोनों भाई हमारे पास ना आते चर्च जाने के लिए कि नहीं असी बचे, असी कि हाल है, असी कल ही लोगों को खड़ी है चर्च जो असी बच गए थे। हालेलुया। तुम जब प्रभु के कामों को करोगे, प्रभु तुम्हारे कामों को करेगा यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या होता है जब आप प्रभु में आते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, अपनी जिंदगी में वर्क करते हैं, पर 2 साल 3 साल के बाद आप ठंडे पड़ जाते हैं। बहनें ठंडे पड़ जाती है, भाई ठंडे पड़ जाते हैं। हूं नहीं मेरे तो प्रार्थना होंगी, हूं नहीं मेरे तो बाइबल पढ़ूंगी, इतनी जल्दी मैं प्रार्थना कर दी है। पर आपको करना क्या होगा? आपको प्रार्थना करती रहनी होगी, करते रहना, दुख में, सुख में, चिंताओं में। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में पेड़ बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये वचन जीवित होगा आपकी लाइफ में। उसने कहा पिता, अगर तू पिता का आदर करेगा तो पिता तुम्हारा आदर करेगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में खुदा का आदर है। अगर कोई नशा करता है तो मैं उसके मुंह पर कह देता हूं, आपकी जिंदगी में खुदा का आदर नहीं है। अगर कोई चुगलियां करता है तो मैं उसके मुंह पर कह देता हूं, भाई तेरी जिंदगी में खुदा का आदर नहीं है। अगर पास्टर के खिलाफ बोलते हैं आप, तो आपकी जिंदगी में खुदावन का आदर नहीं है। कनेक्शन बनाओ, अदन की वाटिका में फिर से जाओ। देखो आदम से रोज परमेश्वर बातचीत करने के लिए आता था। आदम कैसे हो? पर जब आदम ने कनेक्शन तोड़ दिया तो आदम तो आदम था, नाम उसका आदम था, हवा भी उसके पास थी, 930 साल वो जिया, पर आदम के जीवन से एक चीज जा चुकी थी, पवित्र आत्मा, शांति, आराम, जो इंसान ढूंढ रहा है आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल कहती राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। जो जवान लोग हैं रास्ता ढूंढ रहे, मुझे काम मिल जाए, काम मिल जाए, काम मिल जाए। अरे बाइबल को पढ़ो, राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। हालेलुया। बहनें ढूंढ रही हैं, भाई ढूंढ रहे हैं, पर उनको पता नहीं राह, जीवन, सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, मेरे आगे, मेरे सामने अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने डेडिकेट करें, परमेश्वर के सामने अपनी लाइफ को डेडिकेट करें। बोलो परमेश्वर, मैंने आज सुना है तेरे वचन के अनुसार कि तू हमें बड़ा करने के लिए आया, तू हमें ऊंचा करने के लिए आया। बोलो परमेश्वर, मेरे पापों को माफ कर,
जो मुझसे गलतियां हुई हैं मुझे माफ कर, अपने लहू के द्वारा मुझे धो। बोलो परमेश्वर, मैं तुझसे बहुत दूर हूं, मैं अपने कामों में व्यस्त हूं, मैं अपनी चिंताओं में व्यस्त हूं। बोलो परमेश्वर, आज मैंने सुना है कि कैसे तूने मूर्ख को चुनकर अपनी महिमा को उसकी जिंदगी में दिखाया। बोलो परमेश्वर, आज मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपती हूं, तेरे हाथों में सौंपता हूं। बोलो परमेश्वर, मुझे तैयार कर, मुझे तैयार कर, मुझे साफ कर, मुझे पाक कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बोलते हैं आमीन। कितने जन तैयार हैं साफ और पाक होने के लिए? कितने जन तैयार हैं? एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक इंसान था जो रास्ते में जा रहा था। बोलो, रास्ते में जा रहा था। उसने एक व्यक्ति को देखा जो 90 साल का था और वो पेड़ उगा रहा था। और वो बड़ा हैरान हुआ कि ये छोटा सा पेड़ ये उगा रहा है, जब ये बड़ा होगा तो ये तो व्यक्ति मर जाएगा। हालेलुया। इसको इस पेड़ से क्या फायदा होगा? वो उसके पास गया और उसको पूछा कि तू ये पेड़ क्यों उगा रहा है? तू मूर्ख है, ये तेरे किस काम का? 5 साल में 6 साल में तेरी मौत हो जानी है और तू ये पेड़ उगा रहा है। उसने बोला बैठ जा यहाँ पर। उसने बोला मेरे बाप दादों ने ये पेड़ उगाए हैं, आज मैं उसके कारण बरकत पा रहा हूँ। हालेलुया। मैं अपने लिए ये पेड़ नहीं उगा रहा, मैं अपने बच्चों के लिए पेड़ उगा रहा हूँ। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसको तब समझ आई, आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? बताओ मुझे, बताओ कौन सा पेड़ आप उगा रहे हैं? अगर आप अपने बच्चों के सामने गाली गलौज करते हैं तो सेम वो गाली गलौज करेंगे, सेम। तुसी एक गाल कटोगे, 2 गाल कटेगा। ध्यान देना, सुनो। हालेलुया। लोगों को लगता है यार छोटे छोटे बच्चे गाली किससे निकाल लेते हैं। हालेलुया। अगर आप उनके घरों में चले जाएं, सेम उनके माता पिता गाली गलौज करते हैं। और आज की माएँ और बाप क्या करते हैं? मैं किसी से डरता नहीं। बाइबल कहती है हुन्ना शरेआम प्रचार करता था। जब कोई बच्चा गाल निकालता है, हंसते, हाँ 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 मेरे बच्चे ने गाल निकाली। अरे तू हंस मत, ये तुझको भी निकालेगा आगे, बड़ा होकर तुझे बताएगा वो कौन है। हालेलुया। फिर वो तुझे बताएगा वो कौन है। अपने बच्चों को बाइबल पढ़नी सिखाओ, प्रार्थना करनी सिखाओ, रोजा रखना सिखाओ उन्हें, ताकि जब वो बड़े हो तो वो आपकी महिमा आपकी लाइफ में महिमा को देख सके। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, हमारे गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे गाली निकालते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। अगर उनके घरों में चले जाए तो सेम माता पिता गाली गलौज करते हैं। और फिर जब बच्चा नशे में चल जाता है, गलत कामों में चले जाता है, इधर उधर झाक मारता है, स्कूल में नहीं पढ़ता, तो बोलते साडे बच्चे तो बिगड़ गए, असी की करिए, साडे ते सुनते नहीं। अरे तूने खुद बिगाड़े हैं। सामने उनको तूने टीवी लगा कर दिया है, इसकी जवानी उसकी जवानी, वह सॉन्ग सुनता है और वो सारे काम उसके अंदर जाते हैं, सारे काम उसके अंदर फिट हो रहे हैं। वो फिट हो रहे हैं और वो फिट हो रहे हैं। बच्चे मेमोरी कार्ड की तरह होते हैं, भरते जा रहे। जब वो बड़े होंगे ना, फिर मेमोरी कार्ड से गाने निकलेंगे फिर। हालेलुया। फिर वही सब कुछ वो करेंगे, डांस करेंगे, एक्शन करेंगे, फिर बोलेंगे पास्टर के पास आएंगे, पास्टर जी मेरे बच्चे लिए दुआ करो, विगर बहुत गया। अरे जब वो छोटा सा बीज था ना, तब उसको बताना था। अभी वो बड़ा हो चुका है, अभी वो खुदा ही है जो उसको सुधारे। अभी वो मेरी भी नहीं सुनेगा और आपकी भी नहीं सुनेगा। हालेलुया। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उन्हें संडे स्कूल में भेजा करो। घर में लगता है ये चर्च नहीं है। मैं आपको पहले जो पिछली बार मैंने अनाउंस किया था ना, कुछ परिवारों ने भेजा है, परमेश्वर की महिमा हो, कुछ परिवारों ने अपना बीज भेजा है, जो हमने वो फोटो दिखाना फिर से। कुछ नए लोग यहाँ पर आए हैं। जवान बेटो मेरा साथ दो इस विजन में, इस दर्शन में।